चलिए स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में आप सभी को तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, किसे कहते हैं, ये पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा जो है लिखा हुआ है, ऐसे समीकरण युग्म जिसमें दो चर मौजूद होते हैं तथा दोनों चर का घात एक होता है, तो ऐसे समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जिसका सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यानी स्टूडेंट्स, इसमें दो समीकरण होते हैं। अब दो समीकरण होते हैं तो पहला समीकरण में x के बगल वाला को a1 कहते हैं, y के बगल वाला को b1 कहेंगे, जो बच जाएगा वो c1 होगा। ठीक है। और दूसरा समीकरण में x के बगल वाला को a2 कहते हैं, y के बगल वाला को b2 कहते हैं, जो बच जाता है वो c2 होता है। तो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप। मतलब इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखे जाते हैं। अब इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड जो शर्त है कि कौन से शर्त में क्या होगा, इसके बारे में अब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे समीकरण तो यहां देख रहे हैं कि ये दोनों हैं, तो आपको स्पष्ट होगा कि a1 कहने का मतलब है कि पहला समीकरण में x के बगल वाला, a2 कहने का मतलब है दूसरा समीकरण में x के बगल वाला, b2 कहने का मतलब है b1 कहने का मतलब है पहला समीकरण में y के बगल वाला, और b2 कहने का मतलब है क्या चीज, दूसरा समीकरण के y के बगल वाला। ठीक है। और बाकी c1 तो आप समझ रहे हैं कि पहला समीकरण में जो लास्ट में बच गया, और c2 जो दूसरा समीकरण लास्ट में बच गया। तो ये सब में जो रिलेशन है उस देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे कि क्रम संख्या में पहला में हम आ जाते हैं कि शर्त है कि यदि a1 बटा a2 का मान जो है b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं होता है, तो समीकरण का निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब निकाय समीकरण का संगत होगा, उसका हल क्या होगा, तो हल अद्वितीय होगा या एक और केवल एक हल होंगे। अब उसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं इस कंडीशन में, तो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। अब दूसरा शर्त यदि हम देखते हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 का मान जो है इसके बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि समीकरण का निकाय जो है असंगत हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि ये कंडीशन जब आएगा तो इसमें हम समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, और यदि इसको हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, समानांतर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद तीसरा शर्त देखते हैं कि यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर है और c1 बटा c2 के मान भी बराबर है, तो ऐसे स्थिति में समीकरण का निकाय जो है वो संगत हो जाएगा। और इसका हल का बात करेंगे तो इसका हल अनेक होगा। यहां पर लिखा हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसमें अनेक हल हो जाएगा। अब इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ये दो लाइन था ऊपर में, लेकिन इसमें दोनों लाइन एक ही लाइन पर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसका ग्राफ संपाती होगा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधियों से हल करते हैं। तो जो विधि से हम हल करते हैं अब उसको हम लिखते हैं, जो आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां,
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां यहां लिखा हुआ है कि 5 होते हैं। कौन कौन है? विलोपन या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। ये 5 विधि है। कोई कोई बुक में ये तुलनात्मक विधि जो है नहीं देता है, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तुलनात्मक विधि है क्या, क्योंकि जब 1 2 3 4 जान लेंगे तो ये 5वां भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम कि एक एग्जाम्पल लेकर और सभी विधि से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आगे आप लोग देखिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, यदि प्रश्न रहा विलोपन विधि से हल करें, विलोपन का ही दूसरा नाम लुप्तीकरण था, तो विलोपन दे दिया या लुप्तीकरण दे दिया, उसको कह दिया दो समीकरण देकर कि हल करें, तो किस प्रकार हल करेंगे, ये 2 इक्वेशन दे देगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल समझा रहे हैं क्योंकि अभी हमने 5 विधि लिखा था, तो उसमें प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल देकर हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्व लिख लेंगे, फिर लिखेंगे माना कि इसको समीकरण पहला मान लेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और अब इसको 4x माइनस वाई बराबर 4 इन इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन मान लिए। अब यहां विलोपन में कहता है कि देखिए चाहे तो x को विलुप्त कर दीजिए और नहीं तो y को विलुप्त कीजिए, दोनों में से कोई एक को विलुप्त कर देना है। तो अब ऐसे स्थिति में यदि हमें x को विलुप्त करना होगा तो इसमें 2 से गुना करना होगा, चूंकि 4x लाना होगा तभी तो 4 और 4 कट जाएंगे और विलुप्त हो जाएगा। और यदि हमें y को विलुप्त करना होगा तो इसको क्या करना होगा, डायरेक्ट घटाने पर y कट जाएगा, क्योंकि दोनों में एक एक y है। तो पहले हम y को विलुप्त कर लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण पहला माइनस दूसरा से हम पाते हैं कि अब देखिए हम क्या पाते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और 4x माइनस वाई बराबर 4 इन इक्वेशन सेकेंड है। तो अब स्टूडेंट इसको घटा लेना है। तो अब घटाने के लिए आप जानते हैं कि जैसे ही आता है बीजगणित, तो बीजगणित में जैसे ही हमको घटाव की बात आती है तो पहले चिन्ह को बदल देते हैं। तो इसको देखिए, इसका चिन्ह प्लस है तो पहले इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब इसके बाद जो है घटाव की क्रिया होगी। तो अब देखिए प्लस 2x और माइनस 4x, तो जब घटेगा तो माइनस 2x आएगा। अब देखिए माइनस वाई और प्लस वाई दोनों कट गया, तो यहां तो अब कुछ बचेगा नहीं। तो अब बराबर प्लस 2 और माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस 2। तो ऐसे स्थिति में देखिए अब x का मान क्या होगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, तो ध्यान देंगे ये 2 जो है क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा, यानी गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यानी कि -2 बाई -2, तो माइनस माइनस कट गया। अब ये 2 एकम 2, यानी कि x का वैल्यू 1 आया। अब x का वैल्यू जो 1 आया, इसका वैल्यू जो है दोनों समीकरण में से कोई एक में रखेंगे। तो यदि पहला समीकरण में हम रख देते हैं तो यहां लिखेंगे कि समीकरण पहला में x बराबर 1 मान देने पर तो वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो देखिए जहां पर पहला समीकरण में x है वहां पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो अब यहां से लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। 2 अब x है तो क्या लिखेंगे, गुना 1, x का वैल्यू 1 है, माइनस y बराबर 2 है, इस प्रकार से। तब अब क्या करेंगे, तो इसमें गुना कर लेंगे, तो 2 माइनस वाई बराबर 2। तब माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 2 माइनस 2, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और क्या हो गया, 0। तो अब माइनस उधर जाएगा तो 0 तो माइनस लेगा नहीं, तो इसलिए y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 1 और y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ये कौन सा विधि से हमने सॉल्व किया इसको, ये आंसर हो गया। ये आपका विधि था विलोपन या लुप्तीकरण विधि था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा विधि जो आपका प्रतिस्थापन विधि था। तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब यही दोनों क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करेंगे, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही रहेगा, इतना तक तो यहां से यहां तक प्रश्न है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व। माना कि, तो मानेंगे पहले ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, मान लेंगे। अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तब चलेंगे समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला यहां है, तो 2x माइनस वाई बराबर 2 है। तो यहां क्या करते हैं कि x या y दोनों में से कोई एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोई एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर है क्या चीज, 2x को उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2, ये 2 है। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाई है तो माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 2। माइनस से गुना किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो y का वैल्यू हम निकाल लिए x के पदों में। तो अब ये समीकरण पहला से y का वैल्यू निकाला, तो अब ये वैल्यू को समीकरण दूसरा में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण दूसरा में y बराबर कितना वैल्यू पुट करेंगे, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, सॉरी 2x माइनस 2 है स्टूडेंट ना, y का वैल्यू जो है 2x माइनस 2 है। तो 2x माइनस 2 देने पर तो समीकरण दूसरा में y बराबर 2x माइनस 2 देने पर, तो y के जगह पर 2x माइनस 2 समीकरण दूसरा में देना है, इसमें देना है। तो अब इसमें देना है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसको लिखने का प्रयास पहले करेंगे। तो 4x माइनस वाई है, तो y के जगह पर क्या लिख देना है, 2x माइनस 2 लिख देना है। अब इसके बाद क्या है, बराबर 4 है, तो बराबर 4 लिख दिया। तो स्टूडेंट अब यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 4 हो गया। अब यहां घटाएंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4x में से 2x चला जाएगा तो 2x बचेगा, इसको उधर ले जाइए तो 4 माइनस 2, तो इसलिए x का वैल्यू आ गया, यहां घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इधर गुना में था, जाएगा इधर 2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा एक बार में, 2 एकम 2,
तो 1 प्राप्त हुआ। x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो अब y का वैल्यू कितना होगा? तो y का देखिए मान आप निकाले हैं, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहां लिखेंगे, इसलिए y बराबर x के जगह पर अब कितना पुट कर लेंगे? 1 इसी में। तो अब लिखेंगे 2 गुना 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यानी कि x का वैल्यू जो है आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 0। देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, जो 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको। तो चलिए अब इसके बाद तीसरा विधि जो आपका है, क्या चीज? तुलनात्मक विधि। अब उसको देख लेते हैं, तुलनात्मक विधि से हम कैसे बनाएंगे। तो तुलनात्मक विधि को देखिए, तीसरा तुलनात्मक, देखिए तुलनात्मक विधि से हल करें। दे दिया समीकरण इतना और इतना, तो इसको अब कैसे हल करेंगे? तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, फिर इसको मिटा रहे हैं। अब यहां जो है ध्यान देना है कि समीकरण पहला और दूसरा को हमने ले लिया है। जैसे देखिए पहले क्या करेंगे, ये प्रश्न है तो सॉल्व लिखेंगे और माना कि पहला दूसरा समीकरण मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे कि अब इसमें पहला समीकरण से यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो दूसरा से भी x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों के तुलना कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, या पहला समीकरण से y का वैल्यू निकालते हैं तो दूसरा भी समीकरण से y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू को तुलना कर देंगे। ठीक है, तो आपका मान मतलब हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तुलनात्मक कहते हैं विधि। तो अब देखिए तुलना कैसे करेंगे, तो पहला समीकरण से चलेंगे। समीकरण पहला से 2x माइनस वाई बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, y को उधर ले जाइए तो 2 प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई बाई 2, ये आ गया। अब इसके बाद ई जैसे हम चले हैं पहला से, ऐसे ही दूसरा समीकरण से भी x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण दूसरा से, अब समीकरण दूसरा से चलते हैं तो दूसरा क्या है? 4x माइनस वाई बराबर 4, ऐसे है। तब फिर जो है 4x बराबर क्या हो जाएगा? तो y को उधर ले जाइए, 4 प्लस वाई, तो x का वैल्यू हो गया 4 प्लस वाई बाई 4। तब यहां पर लिखेंगे क्या चीज? तुलनात्मक विधि से। तो तुलनात्मक विधि से क्या करेंगे? x का मान इतना है और x का मान इतना है, तो दोनों x का मान बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई बाई 2 बराबर 4 प्लस वाई बाई 4। चलिए मल्टीपल कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा? 4 से इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 प्लस 4 वाई, 4 से वाई में तो 4 वाई बराबर इधर, तो 8 प्लस 2 में वाई से तो 2 वाई। तब क्या हो जाएगा कि 4 वाई माइनस 2 वाई बराबर 8, और इधर से गया तो माइनस 8, तो यहां घटाएंगे तो 2y बराबर आ गया वैल्यू 0, इधर 8 में से 8 गया 0, तो y का वैल्यू हो गया 0 बाई 2 बराबर 0 आ गया। तो अब x का मान क्या होगा? तो इसमें रख लीजिए y का मान, या y का मान इसमें रख लीजिए,
तो दोनों में से कोई में रखेंगे वही आंसर आएगा, तो इसमें हम रख लेते हैं। तब इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान 1 रखिए इसमें, तो 2 प्लस 1, सॉरी y का वैल्यू 0 आया है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 0 बाई 2, तो 2 प्लस 0 बाई 2, तो हो जाएगा 2 बाई 2, यानी कि 2 एकम 2, 1 आ गया। तो x का वैल्यू जो है 1 आया और y का वैल्यू 0 है। तो इस प्रकार से जो है तुलनात्मक विधि से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो स्टूडेंट ये तीसरा विधि था। अब हम चलते हैं चौथा विधि में, तो फिर इसे मिटाते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे वज्र गुणन विधि, चौथा यही था। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हल करें, ये दोनों समीकरण दिया हुआ है। तब अब यहां हम देखिए क्या करते हैं, कैसे हल करेंगे। चलिए, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पहला 2x माइनस वाई बराबर 2, 2 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे कर लिए। और अब दूसरा समीकरण पर आइए, तो 4x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 को इधर ले आइए, तो 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, समीकरण दूसरा। तो हम समीकरण पहला में आप लोग को बतलाए हैं कि x के बगल वाला a1, y के बगल वाला b1 और जो बच गया c1, दूसरा समीकरण में x के बगल वाला a2, y के बगल वाला b2 और जो बच गया वो c2 होता है। तो ऐसे पहले लिख लेंगे, तो a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर -1 क्योंकि माइनस है, एक छुपा हुआ है, c1 बराबर -2। अब ये समीकरण पहला में देखिए सब में 1, a1 b1 c1 है। अब इसमें a2 b2 c2, तो a2 बराबर 4 x के बगल वाला, अब b2 बराबर क्या हो जाएगा -1 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -4, इस प्रकार हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि लिखेंगे, इसलिए वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से क्या करते हैं, तो देखिए फर्स्ट टर्म में x है दोनों समीकरण में, तो पहले हम लोग लिखते हैं x को, इसके बाद सेकेंड टर्म में क्या है y है, तो y को लिखते हैं। इसके बाद थर्ड टर्म में क्या है अंक है, तो अंक जब रहेगा तो हम लोग 1 लिखते हैं, हमेशा 1 लिखते हैं, चाहे अंक कितना हो दिया हो, ये कुछ भी रहे तो हम लोग 1 ही लिखते हैं। अब क्या करेंगे बराबर दे देंगे, बराबर दे दिया बीच में। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं और इसको प्लस लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस प्लस कर लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि x के नीचे क्या लिखाएगा, तो अब हम लोग इसको ढक लेते हैं, ये वाला टर्म को ढक लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल करते हैं क्रॉस, इसमें इससे और इसमें इससे,
तो इसमें इससे मल्टीपल करेंगे और इसमें इससे मल्टीपल करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। तो चलिए अब इसको ढक लेते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या चीज, -1 गुना -4, -1 गुना -4। अब इसके बाद ये लिख चुके हैं, अब इधर से यानी कि -1 गुना क्या हो जाएगा, -2 और बीच में जो है, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। बीच में क्या चीज का चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं। ये माइनस का चिन्ह है स्टूडेंट। अब चलिए, अब ऐसे ही y के नीचे तो y वाला टर्म को इसको क्लोज कर लेना है। अब इसमें इससे मल्टीपल और इसमें इससे मल्टीपल, तो ऐसे ही कीजिए 2 गुना -4, तो 2 गुना -4। अब इधर से 4 गुना -2, 4 गुना -2 और बीच में माइनस, इसमें भी बीच में माइनस दिए थे। अब इसके बाद देखिए लास्ट टर्म को क्या करना लेना है, बंद कर देना है। तो अभी इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, यानी कि 2 गुना क्या होगा, 2 गुना -1 और इसके बाद 4 गुना -1 और बीच में माइनस। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं ब्रज गुणन विधि में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x बटा माइनस माइनस प्लस 4, देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस, -2 एकम 2 बराबर -y। अब यहां 2 में 4 से तो 8 हो जाएगा, वो माइनस है तो -8, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 बराबर 1 बटा 2 एकम 2 और माइनस है तो -2 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। तो अब क्या हो गया, x/2 हो गया बराबर, अभी देखिए कट गया तो अब यहां y बराबर y बटा, तो ये हो गया 0 और ये माइनस जो है नीचे आएगा, तो 0 माइनस लेता नहीं है, इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। ये वाला माइनस नीचे आया और 0 माइनस नहीं लेता, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव है और ना पॉजिटिव है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। तब ऐसे स्थिति में देखिए अब x बराबर क्या वैल्यू हो गया, तो अब x बराबर, तो ये 2 x के नीचे वाला जो है सबसे लास्ट के ऊपर चला जाएगा, सबसे लास्ट के ऊपर जाएगा, तो x बराबर 2/2 यानी कि ये कट गया, 2 एकम 2 1 आ गया। और y बराबर, तो y के नीचे वाला सबसे लास्ट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 0/2 यानी क्या हो गया, 0। तो देखिए इसमें भी वैल्यू आया x बराबर 1 और y बराबर 0। तो देखिए इस यही समीकरण को सभी विधि से हल किया और सब में जो है आ रहा है x बराबर 1 और y बराबर 0 आ रहा है। अब चलिए पांचवा में था क्या चीज, आलेखीय विधि से हल करना। तो देखिए आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। आलेखीय विधि से हल करें, ये 2 प्रश्न दे दिया है। तो अब इसको देखिए फिर मिटाते हैं। अब इसको कैसे हल होगा ग्राफ से। अब ग्राफ पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो अब चलते हैं, ग्राफीय विधि से हल करना है। तब क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व माना कि पहला 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण फर्स्ट, और 4x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण
फर्स्ट से, पहला से चलते हैं। तो पहला है 2x माइनस वाई बराबर 2। तो अब इसमें y का वैल्यू हमेशा निकालते हैं। तो y को इधर ले जाइए या y को इधर ही रखिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर, इसको उधर ले जाइए तो -2x प्लस 2, माइनस से भाग दे दीजिए सब में। तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू, इसलिए y का वैल्यू आ गया 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, x को हम मानते हैं कि x बराबर कम से कम 2 बार x को मानना है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप मान सकते हैं। तो अब x को मानते हैं, अब लिखेंगे यहां यदि x बराबर, अब x के वैल्यू ऐसा मानना है कि y का मान क्या है, पूर्णांक आए, पूरा पूरा अंक के रूप में आए। तो x बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पे रखिए 2 गुना 0 माइनस 2 बराबर 2 में 0 से गुना, तो क्या हो जाएगा 0 और -2 बराबर -2 आया, ऐसे आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए, हम आपको कहे थे कि कम से कम 2 बार लेना है, तो 2 ही बार लेकर चल रहे हैं, ऐसे 3 बार भी लेकर चल सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे x y x y, और इस प्रकार से चार्ट बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, x के मान क्या है, पहले 0, तो 0 लिख दिया। y का मान क्या आया, -2, तो -2 लिख दिया। तो इसमें लिखेंगे 0, -2, ये हो गया पहला। अब दूसरा, x बराबर 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0, तो 0, तो अब इसमें लिखेंगे 1, 0, इस प्रकार से लिख लिया। तो अब देखिए, समीकरण पहला से जैसे चले हैं इतना तक, वैसे ही समीकरण दूसरा से भी चलना है। तो अब लिखेंगे समीकरण दूसरा से, तो दूसरा अब लिखेंगे यानी कि 4x माइनस वाई बराबर 4। तो अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है, तो -y बराबर -4x प्लस 4, माइनस से भाग दे देंगे, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 4x माइनस 4 हो गया, क्योंकि माइनस से भाग देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि x बराबर, अब मानेंगे x बराबर चाहे जितना मान ले आप, लेकिन छोटा अंक मानिएगा ताकि ग्राफ में आसानी से ग्राफ पेपर पर आ जाए। तो यदि हम x बराबर, फिर अब इसमें ले लेते हैं यदि 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 0 -4, यानी कि 0 -4, देखिए 4 में 0 से गुना 0 और -4 वैसे ही है, तो -4 आया। अब कोई कहेगा कि सर इसमें भी 0 माने थे, इसमें भी मान लिए, तो मान सकते हैं, या आप बदल करके भी मान सकते हैं। तो यदि x बराबर 1 मान लिया, तब क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 गुना 1 -4, यानी कि 4 -4 बराबर 0 आया। तो अब यहां पर देखिए, इतना के बाद क्या किए हैं, इस प्रकार बनाया है, तो इसमें भी इस प्रकार बनाएंगे, तो x y। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में लिख देंगे x का वैल्यू क्या है, 0, तो y का क्या आया, -4। अब इसमें 0, -4 लिख देंगे। अब इसके बाद x का वैल्यू 1 लिखा है, तो y कितना आया, 0, तो यानी कि 1, 0, ऐसे आ गया।
अब ये दोनों सारणी के माध्यम से ग्राफ खींचना है। तो अब ये दोनों सारणी के माध्यम से ग्राफ खींचना है, तो अब ग्राफ पेपर पर चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पर हम खींच दे रहे हैं बोर्ड पर ही, क्योंकि ग्राफ पेपर दिखाई नहीं देगा। तो इधर मिटाते हैं। ये पांचवा विधि था, ग्राफीय विधि जो है वो पांचवा विधि था ना। चलिए, तो मिटा करके अब इसके बाद जो है इधर ग्राफ खींच देते हैं। तो ये दोनों चार्ट प्राप्त है। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से खींच लेंगे। मोटा लाइन जो है ग्राफ उस पर, तो क्षैतिज अक्ष है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और उदग्र अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इधर x जो है पॉजिटिव होता है, इधर x का प्लस में मान होगा, इधर y का प्लस में मान होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर x का मान जो है, इधर x डैश लिखते हैं और निगेटिव में मान लिखते हैं, और इधर y, इधर भी y का मान क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। तो इसमें देखिए, ये मोटा वाला लाइन पर खींचे हैं और ये भी मोटा वाला लाइन पर खींचे हैं। तो ये मोटा वाला लाइन के बाद एक और लाइन होगा, फिर एक और लाइन होगा, फिर एक और लाइन होगा। तो मोटा वाला लाइन पर ही क्या लिख मान लेंगे, 1 2 3 4 5 मान लिया। ऐसे ही जितना तक हो सके आप लोग चलिएगा, मान लेंगे। अब इधर ले लेंगे, इधर जो मोटा लाइन ऐसे ऐसे खींचा हुआ होगा वहां पर -1 -2 -3 -4, चलिए -4 ही तक लेते हैं। अब ऊपर में तो अब देखिए ऐसे भी मोटा मोटा लाइन खींचा हुआ होगा इस प्रकार। तो इसमें 1 2 मोटा वाला लाइन को ही 3 4 5, इसमें नीचे में -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से खींच लिए। अब इस पर देखेंगे क्या है, तो x अक्ष पर 0, तो ई वाला अक्ष पर 0 यहां है, और y अक्ष पर 0 के सामने चलना है -2, तो इसके सामने -2 चलना है। तो देखिए -2 कहां है, देखिए यहां है, इसके जस्ट सामने यहां है -2। तो अब यहां पर लिखेंगे क्या चीज, 0 -2, 0 -2 लिख दिया। ठीक है, 0 के सामने चले ना y अक्ष पर। अब इसके बाद है x बराबर 1, तो x बराबर 1 चले। अब y बराबर 0, तो 0 के सामने, तो यही बिंदु होगा, यानी कि ये हो गया क्या चीज, 1,0। तो अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो इंच की सहायता से ये पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब इसके बाद इसका जो समीकरण था इस पर लिख देंगे। तो समीकरण क्या था, तो 2x - y बराबर 2 था। ये समीकरण लिख दिए ताकि ये पता चले कि ये समीकरण का ग्राफ ये है। ठीक है, अब ऐसे ही अब इसका, तो 0 - 4, तो 0 के सामने आइए -4, तो अब यहां पर लिखेंगे क्या चीज, 0 - 4, और इसके बाद क्या, 1 0, तो 1 0 यही पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, ये और ये पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला करके खींच देंगे रेखा। तो अब ये ऐसे मिला दिया ऊपर सीधा। अब इस पर जो है लिख देंगे 4x - y बराबर 4, ये वाला समीकरण जो है वो लिख देंगे, दूसरा था। अब यहां पर देखिए दोनों कट गया, यहां इसी पॉइंट पे कटा। अब यहां पर जो है एक और चीज लिखना है कि लिखेंगे 10 इकाई बराबर 1 माना, ये ब्रैकेट में कर देंगे ग्राफ पेपर पर ही। अब कोई कहेगा कि 10 इकाई बराबर 1 माना क्या है, लिख दिए सर,
तो अब यहां पर ध्यान देना है कि ये दो मोटा लाइन के बीच 10 गो पतला लाइन होगा, और ये 10 गो पतला लाइन को हम एक मान लिए, वही चीज यहां हम लिखे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे नीचे जो है लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा का आलेख बिंदु कितना पर काट रहा है, ये पॉइंट कितना था, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ था, जो कि यहां नजर नहीं अब आ रहा है, अलग लिख दे रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट था 1 और 0 था। तो चलिए दोनों ये कहां कटा, 1 और 0। तो समीकरण पहला और दूसरा का आलेख बिंदु 1 0 पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसलिए x बराबर, पहले वाला मान को x कहते हैं, x बराबर 1, y बाद वाला को, तो y बराबर 0 समीकरण का हल होगा, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये ग्राफीय विधि हुआ, और ये जो है 5 नंबर में मैट्रिक बोर्ड में पूछता है। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि ये हो गया, पांचों विधि हमने बतला दिया। अब एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं।